मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम। जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। ज्ञानदाता गुरु सुख प्रदाता गुरु रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। हे सुनील सागरम दे दो बोधि किरण मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य 61 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 61 आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधीश अध्यात्म योगी ममप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। एक बार एक बूंद जो अपने में मस्त अपने परिकर में खुश बस बहती जा रही थी, कभी तालाब में कभी मटके में कभी बगीचों में, बस बहना ही तो उसके जीवन का क्रम था। एक बार वो ओस बनी तो उसके मन में थोड़ा सा अभिमान सा आ गया कि मैं चमकी तब तो सूरज की पूछ हुई। अज्ञान दशा में मान बढ़ता गया, मेरे बिना तो किसी का जीवन ही कैसे चल सकता। यही होता है। कभी सौभाग्य का एक क्षण आया, उसका जिनालय के पास बहते हुए जाना हुआ। पूछा बूंद ने, कौन है ये, क्या है ये, कहाँ आई हूं मैं? तो साथ वाले कहते हैं इसे जिनालय कहते हैं, यह भगवान महावीर की प्रतिमा है, सब लोग दर्शन करने आते। उसके मन में भी एक जिज्ञासा हुई कि चलो चलते तो हैं। और संयोग ऐसा हुआ कि एक श्रावक ने उसे अभिषेक के कलश में ले लिया। उसे बहुत खुशी हो रही थी, कुछ अलग ही अनुभूति हो रही थी। और इतने में ओहो, प्रभु वीतराग जिनेंद्र देव का प्रथम वो दर्शन, अभिषेक की धारा बहती हुई वो प्रथम स्पर्श, वो मनोहारी आकर्षक प्रतिमा, वो देखती रह गई, बस अब नहीं छोड़ना है। निर्मल होती गई, भक्ति बढ़ती गई। उतने में बहते हुए चरणों के पास आ गई। वहां चरणों के पास उस बूंद की नजर पड़ी कुछ मोतियों पर। ओहो, ये तो मेरे ही जैसे गोल है, चमक रहे हैं, पर ये तो स्थिर है और मैं तो बहती चली जाती हूँ। क्या बात है? क्या स्थिर रहना सही है कि बहना सही है? उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ। पहली बार उपशम भाव हुआ। और अब उसने परिवार वालों से पहले पूछा कि क्या सही है, बताओ, स्थिर रहना कि बहना? अपने ही जैसे लोग हैं, अपने ही जैसा जवाब। अरे बहना तो अपनी नियति है। और बहते बहते वो आगे बढ़ गई। पर वो शांत स्थिर प्रतिमा, उसने पूछा भगवान कौन होते हैं? भगवान कौन होते हैं? देख के ही पता चल रहा था, जो परम शांत है, परम सुखी है, तो सब कुछ जानते हैं। वो छवि उसके चित्त पर बैठ गई। उत्तर से उसे संतोष नहीं हुआ। अब उसके मन में एक ही बात चल रही है, यही सवाल उठ रहा है बार बार, मैं कहाँ से आई, मैं कौन हूँ, मैं ऐसी स्थिर क्यों नहीं हूँ? मैं कभी नीम के रस में कड़वी भी बनी तो गन्ने के उसमें मीठी भी बनी, कभी अमृत भी बनी तो कभी नालियों में भी भटकी। बस यही तो करती आई हूँ, और अब क्या करना है? इतने में उसका सबसे प्यारा दोस्त, जो हर पल उसके साथ रहता है, पवन, हवा, उससे वो पूछती है कि सच बताना, स्थिर रहना सही है कि बहना सही है? पवन एकदम से पूछता है, ऐसा आज क्या सूझा तुझे, क्यों पूछ रही है तू ऐसा? अरे तेरा मेरा साथ कैसे बना रहेगा? बहने में ही तो अपन दोनों साथ रहते हैं, अपन को बहते चलना है। चलो। करते करते सरिता तक पहुंची, बहते बहते सागर तक पहुंची,
ओहो, इतना बड़ा परिवार उसी में समा गई। और ऐसा कुछ होनहारिता जगी उस जीव की, उस बूंद की, कि वो एक अनजान चीज से टकराई। टकराते से ही उसने पूछा, आप कौन? तो वो वस्तु बोलती है, मैं सीप हूं। अच्छा, आप बताओ, क्योंकि मन में जो चलता है वो जबान पे आ ही जाता है। अच्छा, आप बताओ, आप स्थिर रहते हो कि आप बहते हो? तो सीप महाराज कहते हैं, देखो ज्ञानी, हम तो अपने में बहते हैं, और सागर की बात करो तो हम तैरते हैं। बात कुछ नई सी भी लगी, अजीब सी भी लगी, पर अच्छी भी लगी। उसने पूछ ही लिया, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? देखती रही। सीप फिर से अपने गंभीर शब्दों में कहते हैं, देखो, ये कषायों के कारण, ये इंद्रियों की पराधीनता के कारण बहते जा रहे हैं। ये शरीर की आसक्ति तो हमें प्रवाहमान कर रही है। हम इस संसार सागर में बहते नहीं हैं, हम अपने स्वरूप में रमण करते हैं, और इस सागर में तो हम सजगता पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक तैरते हैं ताकि पार हो सके। सब बातें ऊपर से जा रही है, बूंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना लग रहा है कि कुछ तो बात है, कुछ दम है। बस सुनती रहूं, यही भावना बनती रही। जब कभी मौका मिलता वो आसपास ही रहती, कुछ टाइम होता वापस आ जाती, कुछ नई बात सुनती, धर्म देशना सुनती, अच्छा लगता। ये क्रम चलता रहा। थोड़ी सी नजदीकी, निकटता बढ़ने पर, आत्मविश्वास बढ़ने पर एक दिन बूंद ने पूछ ही लिया, अच्छा, आप ये बताओ, आप करते क्या हो? तब सीप ने कहा, मैं मोती बनाता हूँ। अच्छा, वो शब्द सुनते ही उसको एक समय के लिए वो दृश्य याद आ गया, वो स्थिर, निर्मल, चमकदार मोती। ओहो, यही तो मैं कब से सोच रही हूँ। आप ये बात करते करते लहरों की चपट आई, बूंद बहुत दूर चली गई। अब याद में सिर्फ वो गुरु और वो बात है। अब क्या करे? उतने में फिर कुछ समय बाद प्यास होती है तो पहुंचना होता ही होता है। वहां जाती है, कहती है, मैं इतने समय से आपके पास हूँ, मैं अब भी सामने खड़ी हूँ, मुझे अब भी कि अभी बूंद बना दो, अब मोती बना दो, अब मैं नहीं चूक सकती। सीप महाराज थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं कि अरे नादान, ऐसे थोड़ी हो जाता है। वो तो जब स्वाति नक्षत्र होता है और जब फिर तुम ये बूंद मुझ में समाती है, गिरती है, तब जाकर के वो मोती बनती है। अच्छा, तो फिर ये सब कब होगा मेरे साथ? कैसे संभव होगा? आप ही उपाय बताओ, आप ही कुछ करो। कुछ नहीं बोले गुरु महाराज। फिर कुछ दूरी बन गई, बहुत काल निकल गया, तब जाकर के संयोग मिला, वापस सीप से मिलना हुआ। तब बहुत अनुनय पूर्वक, विनय पूर्वक, भावना पूर्वक, तीव्र प्यास पूर्वक, अब मत चूकने दो, समय जा रहा है, आप बताओ मैं कैसे, क्या करूं, कब बनूंगी? अब उसकी भावनाओं को टटोल कर अब सीप कहते हैं कि देखो, इतना भी आसान नहीं है। बहते तो चले जा रहे थे, अब कुछ बदलना होगा, कुछ अलग करना होगा। परिवार का मोह, पवन का मोह छोड़ना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, आत्मदृष्टि करनी होगी, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, परिचयों को सहन करना पड़ेगा। हिल गई बूंद, अरे आपको भी छोड़ना पड़ेगा? फिर मैं क्या करूंगी? मेरा अस्तित्व ही क्या रहेगा? सब तो खो जाएगा। फिर से सीप महाराज कहते हैं, देखो, सब कुछ पाने के लिए एक बार जो दिख रहा है उसे छोड़ना भी पड़ता है। उपाय यही है कि अब पवन का साथ छोड़ तुम्हें सूर्य की उष्मा में तप करके, भाप बन के ऊपर जाना होगा। ऊपर की शीतलता में तुम फिर बूंद बन जाओगी, और फिर बादलों में बूंदों के समूह के साथ तुम जब वर्षा के रूप में नीचे आओगी तो काम हो जाएगा। अच्छा, अब उसको आशा बंधी। अब इधर पवन विचलित हो रहा है, ये कहाँ जा रही है छोड़ के, और इधर बूंद सूर्य के इंतजार में बैठी है। वो घड़ी आई, सूरज में वो तपी, ऊपर पहुंची, बादल का रूप लिया। वो बूंद जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही है, वो सप्त रंग में 7 तत्व का बोध हो रहा है। ओहो,
वो निर्मल घड़ी आई, वो संकित हुआ, 7 तत्वों का बोध हुआ। गुरु महाराज ने जो जो कहा था आज अनुभूति में आ रहा है, सच है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, अपूर्व आनंद है। याद कर रही है उपकार गुरु का, बार बार स्मरण कर रही है, मैं इतने ऊपर आकर के बैठी हूँ, वो नीचे बैठे हैं, कब पहुंचूंगी। उतने में तूफान आया, गर्जना हुई, बादल बरसे, बूंद नीचे आई, पर अरे स्वाति नक्षत्र नहीं था। पर गुरु तो मिले, वापस संबल दिया, धीरज बंधाई, वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, पर असफल रही। पर जब आती उतनी बार वैराग्य का वर्धन करती, समाधि की भावना करती, बार बार उपदेश से अपने आप को दृढ़ करती। गुरु ने भी कहा, देखो पुरुषार्थ करना अपने हाथ में है, फल की कोई विकल्प मत करो, एक दिन तो होना ही होना है, बस पुरुषार्थ करते जाओ। और सच में वो घड़ी आई जब बूंद बादल में नीचे आने को तैयार तत्पर थी, और स्वाति नक्षत्र में एकदम से उस बूंद का नीचे आना हुआ। और अरे अब संसार सागर नहीं दिख रहा है, आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये तो कुछ अलग ही है, कौन हूं मैं, कहाँ हूं मैं। तब सीप की आवाज आती है, तुम मुझ में सुरक्षित हो। अरे ये तो गुरु महाराज, सीप की आवाज है। आ गई वो घड़ी, मैं उनमें समा गई, अब मैं भी वैसी मोती बन जाऊंगी, वही स्थिर निर्मल। आहा, वो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देती है, सीप भी उसे संस्कारित करता है। वो घड़ी आती है, आत्मस्थिरता सिखाते हैं गुरु, सब उस वातावरण में ढलना सिखाते हैं। और फिर गुरु कृपा से, खुद पुरुषार्थ से वो घड़ी आ गई, वो आत्मस्थ, स्वस्थ, स्थिर 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 और अपूर्व आनंद। अब कुछ बनना बाकी नहीं रहा। ज्ञानियों, ये बूंद की यात्रा थी, कथा थी, बूंद से मोती बनने तक। इसमें सब कुछ समा गया। बूंद यानी वो भव्य जीव, सीप यानी वो गुरु महाराज, और मोती बनना यानी उस परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना। ये आत्मा से परमात्मा बनने का जैन विज्ञान है, जिन विज्ञान है। अभी तक बहते ही तो आ रहे हैं ना अपन सब संसार सागर में, क्या क्या नहीं बने, बस अवस्थाएं, पर्याय बदलते रहे। पर्याय मतलब जो परिणमन करता है, हर पल बदल रहे हैं अपन। इसके पहले क्या थे पता नहीं, देव भी रहे होंगे, तिरंज भी रहे होंगे, अभी इस मनुष्य पर्याय में है, आगे क्या होना है पता नहीं है, बस बहते चले आ रहे हैं। पर आज अब इस यात्रा में किस पड़ाव पर है अपन, किस स्टेशन पे है, क्लाइमेक्स पर है अपनी इस जीवन की यात्रा की कहानी। अब इस अंधी दौड़ में, भौतिकता में जहां दौड़े जा रहे हैं, जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल, क्लोज योर आईज और चिंतन करो, सोचो क्या किया मैंने आज तक। अपने लिए भी कुछ किया, दूसरों के लिए भी कुछ किया, कुछ कमाया भी, कुछ गवाया भी। अब क्या बाकी है, अब क्या पाना है, व्हाट्स मिसिंग। सोचो, 10 सेकेंड दे रहे हैं आपको, गहराई से, अच्छे से इस बात पर चिंतन करना। क्या क्या बातें सामने आ रही है, लिस्ट बनता जा रहा होगा पूरा कि ये किया, अब इतना करना है, क्या करना है, क्या चाहिए, व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ। सोचा है कभी कि बस बहे जा रहे हैं। अच्छा घर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, गाड़ी चाहिए कि लाड़ी चाहिए, सब चीज अच्छी चाहिए, बेस्ट चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छा चाहिए ये बताओ, क्यों ये सब चाहिए? क्योंकि लगता है कि ये सब मिलेगा तब खुशी होगी, ये डिग्री पा लूंगा, इतनी पढ़ाई हो जाएगी, ये टेंडर पास हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा, तब इसलिए ये सब लिस्ट में रहता है, तब खुशी मिलेगी। यानी अल्टीमेट प्रोडक्ट, जो कुछ भी पुरुषार्थ अपन कर रहे हैं, आज ये खाने का मन हुआ, ये खा लिया, ठीक है, आज यहाँ जाने का मन है, यहाँ घूम लिया, जो भी चेंज करते जा रहे हैं, एवरीथिंग। बट व्हाट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट दैट एनीबडी वांट्स? किसी भी जीव को क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, यही तो चाहिए ना। उसके लिए बस सबके तरीके और
मायने अलग अलग है। चाहिए कि नहीं चाहिए? यही चाहिए ना। चाहिए मतलब अभी नहीं है, ये बात पक्की हो गई कि अभी नहीं है। तो कब मिलेगी? ये गारंटी बताओ, टाइम बताओ कि कब मिलेगी। सब सही होगा तब मिलेगी। अब सब चीज तो सही रह नहीं पाती है, तो अभी कैसे मिलेगी? वेटिंग लिस्ट में है, पेंडिंग लिस्ट में है अभी हैप्पीनेस, है कि नहीं है? तो इतना पुरुषार्थ काहे के लिए कर रहे हैं? इतनी मेहनत रात दिन करते हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं वही पेंडिंग लिस्ट में रहे, तो मतलब क्या रहे फिर? तो क्या करना पड़ेगा फिर? कैसे पता चलेगा? इज इट पॉसिबल टू ऑलवेज रिमेन हैप्पी? बताओ, हमेशा खुश रहना पॉसिबल है कि नहीं है? पूछ रही हूं आपसे, आप बताओ क्या है? नहीं है? क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ बात बन जाती है, कुछ हम तो अच्छे से बैठे होते, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, तो कहाँ खुशी रह पाती है? नहीं रह पाती है। अच्छा, अब ये बताओ, कोई है जो सदा खुश रहता हो? अगर वो ही कहीं दिख जाए तो भी मन में विश्वास बैठे कि हाँ ये चीज पॉसिबल है और कर सकती हूँ। अपने आसपास जितने भी दिखते हैं और जिनसे भी पूछते हैं, सब एक ही अवस्था में दिखते हैं, अधूरे से, और यही बात कहते हैं ये तो संसार में चलता रहता है, कभी खुशी होती है कभी गम होता है, वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी मिलने के लिए तो ये सब किया जाता है। अपने जैसों के साथ अपने ही जैसे जवाब मिलते हैं। तो कौन है ऐसा जो ऑलवेज हैप्पी फॉर एवर रहता हो किसी भी परिस्थिति में? कोई दिखा है? बताएं, दर्शन किए हैं आपने? कौन है ऐसा? वो बूंद को कैसे पता चला था कि वो ऐसा भी जीवन होता है, मैं मोती भी बन सकता हूँ? कैसे पता चला था? कहाँ उसका भाग्य बदला, दिशा बदली? जिनेंद्र प्रभु के दर्शन। कैसे है वो? सदैव किसी भी स्थिति में प्रसन्न, खुश, परम शांत, न सोते न रोते न खाते न पीते। उनको तो कोरोना भी नहीं होता, कुछ नहीं होता उनको तो, किसी भी परिस्थिति में वैसे के वैसे बने रहते हैं। मेरे ही जैसे नहीं दिखते, ऐसे ही हाथ है, ऐसे ही पैर है, ऐसे ही आंखें, अपने ही जैसे तो दिखते हैं, पर कुछ अलौकिक है, कुछ हटके है, कुछ यूनिक है कि नहीं? वहीं तो ये जिज्ञासा जगती है, और इसीलिए तो यही अब फिर उनके जैसा जीवन जीने वाले, उनके समान पुरुषार्थ करने वाले, वही फिर वीतरागी गुरु मिलते हैं, उनसे समझ में आता है कौन है ये, किसके दर्शन कर रहे हैं अपन? तो कहते हैं जिनेंद्र भगवान है। जिनेंद्र मतलब क्या? कौन है ये? इन्हीं के दर्शन क्यों करते हैं अपन? जिनेंद्र मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। हमें जरा से में गर्मी लग जाती है, अब एसी है तो ठीक लगता है, लाइट गई तो पराधीनता। ये खाया, अच्छा लगा, खूब खा लिए, भजिए खा लिए, अब 10 लग गई। जो चीज अच्छे के लिए करने जाते कहीं ना कहीं पराधीनता रहती है। कभी मिलता है, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता, जितना चाहिए वैसा नहीं मिलता, मिलता ही है कि उतने में छूट जाता है। ऐसी क्षणिक पराधीन जिंदगी से उठ करके जो थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा सुख है, थोड़ी शक्ति है, थोड़ा प्रेम है, इन सब को पूरा करने का पुरुषार्थ करते हैं। अपनी जैसी आत्मा जो अब इंद्रियों को, पराधीनता को जीत करके पूर्ण स्वतंत्र हो गए, तो क्या पा लिया फिर उन्होंने? पूरा ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज, एवर हैप्पीनेस, हमेशा की शांति, परम शक्ति, अनंत शक्ति। ये जिसने पा लिया वो है जिनेंद्र भगवान। स्वकीय इंद्रियाणि जयति इति जिनेंद्र। जिन्होंने ये इंद्रियों को जीतकर स्वयं को पाया वही जिनेंद्र भगवान है। उनको देखा, अब पता चल रहा है कि कैसी कैसी बातों में मैं उलझ जाता था, आश्चर्य समझता था। कोई एक बटन दबाया, फोटो वहां की वहां पहुंच गई, तो लगता है ओ चमत्कार हो गया, आज तो ये बड़ा लॉन्चिंग हुआ, इसका बड़ा इन्वेंशन हुआ। 4G नेटवर्क चलता है अब तो, जियो का ऐसे ऐसे फैसिलिटीज है। जरा से पुद्गल के चमत्कारों में उलझ जाते हैं ज्ञानी। इतना तो सोचो, उस मोबाइल को बनाने वाला मैं कौन? मनुष्य। अगर पुद्गल में, इस जड़ में इतनी शक्ति हो सकती है, तो बनाने वाले उस मनुष्य में, उसके ज्ञान में कितनी शक्ति हो सकती है? ये जीव अनंत रिद्धियों का
अनंत गुणों का स्वामी हो सकता है। इस मोबाइल के डिब्बे से तो छोटी मोटी थोड़ी बातें जान लोगे, वो भी कुछ कुछ समय में जान पाओगे। इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ मतलब सब कुछ, तीनों लोक में, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में जितना हो रहा है सब कुछ जान सकता है। दैट पावर आई हैव, दैट कैपेसिटी आई है, वो क्षमता है, वो संभावना है मुझ में। और जिन्होंने ये प्रकट कर लिया, जिन्होंने ये पा लिया, अब कुछ होना बाकी नहीं रहा। बूंद मोती बन गई तो बन गई, अब कभी कुछ नहीं बहना पड़ेगा, कुछ नहीं बनना पड़ेगा। शांत स्थिर हमेशा वैसी भगवान बन गई, जिनेंद्र बन गए, अब कुछ एवरीथिंग सब पा लिया, अब क्या बाकी रहा? ना अब जन्म होगा, ना मरण होगा, ना वापस संसार सागर में आएंगे, कुछ नहीं। ये जो अवस्था जिसने प्राप्त की है, नाम से कोई मतलब नहीं है। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, ये काम जिसने कर लिया, फिर बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा कुछ भी कहो, उससे नाम से कोई मतलब नहीं है। ये काम जिसने, ये कार्य जिसने, ये उपलब्धि जिसने की है, दैट सुप्रीम अल्टीमेट पावर, दैट इज, वो हमारे भगवान, हमारे आदर्श है। और उनको देख करके जब ये भावना बनती है कि सचमुच हम ऐसे बन सकते हैं, ये पाने योग्य है, जीवन ऐसा होना चाहिए, तो उनको मानने वाले जिनेंद्र भगवान को, वो फिर जैन कहलाते हैं। हम सब अपने आप को जैन कहते हैं, मानते हैं, और है कि नहीं है? जैन हो ना आप सभी? क्यों हो जैन बताओ? क्यों हो जैन? सरनेम है अपनी, अटक है, इसलिए माँ बाप ने बचपन से बता दिया अपन जैन है, तो हाँ ठीक है जैन है, मान लिया, इसलिए जैन है। बच्चों से पूछो क्यों जैन है, तो यूं बताएंगे बाकी सब आलू प्याज नहीं खाते हैं, और खाते हैं, अपन नहीं खाते हैं, इसलिए अपन जैन है। अच्छा, रात को नहीं खाते इसलिए जैन है, इसलिए जैन है। ये सब तो लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स है, माना, पर इतनी ऊपरी, इतनी उथली परिभाषा नहीं हो सकती है। जैन शब्द कैसे बना है? तो कहते हैं जिनेंद्र उपासका इति जिना, यानी जिनेंद्र को जो मानता है, उनकी उपासना करता है, उसको जैन कहते हैं। जिनेंद्र को जिन भी कह सकते हैं, तो जिन से बना उनको मानने वाला जैन। उनको मानते हैं, हाँ अच्छे हैं, तपस्वी है, ऐसा ऐसा पाया है, सच में मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं ना। और फिर जो उनकी मानता है, उनकी मानना और उनको मानना, समझ में आ रहा है? उनकी मानना यानी उन्होंने जो कहा वो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वैसा बनने की भावना और पुरुषार्थ रखते हैं, फिर वो जैनी कहलाता है। तो ये केवली पणत्तो धम्मो लोकुत्तमा, ये केवली ने, जिनेंद्र ने जो कहा वही धर्म उत्तम है, तो फिर इसको जिन धर्म कह दिया, जो ये जीतना सिखाता है, उपलब्ध कराता है अपने आप को। धर्म यानी, धर्म से क्या समझ में आता है? अभी लिस्ट बन जाएगी, नाम आ जाएंगे, जैन धर्म और हिंदू धर्म और सिख धर्म और मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म है। तो फिर असली धर्म कौन, सही धर्म कौन सा? धर्म क्या चीज है? धर्म धारण करने की चीज है। ध से धारण, र से ऋषभ, म से महावीर, ऋषभ से महावीर के पद को जो धारण करता है, रूपांतरण की चीज है। मत बदलना धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है जैन धर्म, या कोई भी धर्म, कोई जाति, कोई कुल हो, या कोई मान्यताएं मूल हो, रीति हो, कोई रिवाज हो, कोई परंपरा हो, ऐसा नहीं है। धर्म अपन सामान्य भी कैसे यूज करते हैं। सैनिक का धर्म क्या? देश की रक्षा करना, है कि नहीं? किसान का धर्म क्या? खेती करना। अपना धर्म क्या? हम ईमानदारी से काम करते हैं, कहते हैं कि नहीं? यानी करने योग्य कार्य, जो जहां है उसका जो नेचर है, जो करने लायक काम है, ऐसे धर्म कह देते हैं अपन। तो इन सब में ये जो अपन अभी कम से कम 30-40 तो प्रसिद्ध होंगे धर्म के नाम पर, बहुत सी चीजें, और फिर अप्रसिद्ध तो कितनी ही होगी। तो फिर सही कौन सा माने? तो आपसे एक प्रश्न पूछते, जौहरी लोग बता पाएंगे। बहुत सारी ऐसी अंगूठियां रखी है, सब एक जैसी दिख रही हैं, लग रहा है, तो अब सोने की अंगूठी कौन सी? इतने सारे पत्थर में हीरे की अंगूठी कौन सी? कैसे पहचानोगे? कोई मापदंड तो होता है ना पहचानने का, क्राइटेरिया होता है, तो सीधे से बताओगे। बताओ जौहरियो, कैसे पहचानोगे?
जो घिसते जाओगे और जो चमक बढ़ती जाती है तो फिर वो असली सोना है। और अगर घिसते घिसते काली पड़ गई, टूट गई तो नकली है। तो यही तो बात है, असली धर्म कौन सा, सही धर्म कौन सा। प्रज्ञा लगाओ अपनी। हमें क्या चाहिए? सुख और शांति। क्या नहीं चाहिए? दुख, भय, ये सब नहीं चाहिए। तो जो चाहिए वो दिलाए, वो सच्चा धर्म। सीधी बात है। जिस दुकान में वो चीज मिले तो वो सही दुकान, मुझे उस जहाँ पे ये चीज मिलेगी वो धर्म। तो आचार्य भगवंतों ने भी, धर्म के ईश्वरों ने, जिन्होंने धर्म को जिया, पाया, परोसा, उन्होंने भी धर्म की यही परिभाषा दी है, कोई नाम नहीं दिया है। क्या कहा है? संसार दुखत सत्वान यो धर्म उत्तमे सुखे। संसार के दुख से जो छुड़ाए, मुक्त कराए और फिर उत्तम सुख को दिलाए, यही धर्म है। और ये धर्म जो दिलाता है, जीतना सिखाता है, दुख के मूल कारणों को हटाता है, विकारों को हटाता है, जीतना सिखाता है। इसलिए इसको जीत करके उपलब्ध होता है उत्तम सुख, इसलिए उसको जिन धर्म कह दिया। बस इतनी सी बात है। धर्म यानी अपनी संस्कृति, अपना स्वभाव, नेचर। पानी का स्वभाव क्या होता है? शीतलता। अग्नि का स्वभाव ही है गर्म रहना, कहीं भी रहेगी गर्म रहेगी। हाँ, अगर वो विभाव में जाएगी, वो अपना स्वभाव छोड़ेगी तो फिर मार पड़ती है ना। पानी भी अगर अग्नि के संसर्ग में आएगा, उबलता है, फिर शीतल नहीं लगता है। पर शीतल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये जीव आत्मा भी नेचर है, स्वभाव है, जानना, देखना, सुख, शांति, आनंद, क्षमा, प्रेम, दया, उसका खुद का अपना नेचर है इस चेतन आत्मा का। कौन हूं मैं, बताओ? अभी कौन हूं? बच्चे को खिलाने वाला पापा, कि दुकान में काम करने वाला शेठ, कि बहू से के साथ काम करने वाली सासू, कि डॉक्टर? कौन हूं मैं? पेशेंट? कौन हूं बताओ? ये सब रोल्स प्ले करने वाला एक्टर कौन है इन सब बीच में? सबको जानने वाला, जाननहारा, इस सब रोल्स में, इन सब पर्यायों में, अनंत पर्यायों में शाश्वत रहने वाला, अविनाशी, जाननहारा में चैतन्य शक्ति। और इस चेतना शक्ति का ये नेचर है, जानना, देखना। पर उतना ही तो नहीं करते ना हम। फिर कषायों के व्यर्थ, उसमें अच्छा बुरा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब करने के कारण फिर जैसे पानी अग्नि के संसर्ग में आकर के उबलता है, कषायों के साथ, कर्मों के साथ, शरीर के साथ, उसकी पराधीनता के साथ ये आत्मा झुलस रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है। पानी को शीतल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? शीतल स्वभाव है, मतलब करना कुछ नहीं पड़ेगा। जो विभाव है वो अग्नि को दूर करना पड़ेगा, थोड़ी देर में वो अपने आप शीतल होने वाला है। बस यही तो करना है। हमारे पास सब कुछ है, पर जिन विभावों को पकड़ के रखा है उनको छोड़ते जाना होगा। हमें बहुत लगता है ये छोड़ा, वो छोड़ा, क्या छोड़ना है? जो दुख के कारण है, विभाव है, जिससे उबल रहे हैं, उससे ही तो दूर होना है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल इज इनसाइड मी, एवरीथिंग। जस्ट आई हैव टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव। मुझे दूर करना होगा अपने आप को उस विभाव से, फिर अपने आप ही वो शांति का एहसास, अनुभव होता है। शांति कभी भी महसूस होती है ना? अभी लगती है थोड़ी थोड़ी शांति, कभी कभी लगती है ना? कब लगती है बताओ? कब लगा कि हाँ शांति से बैठा हूँ? कब? जब कोई कार्य सफल हो जाता है या पूरा हो जाता है। शांति कब तक नहीं रहती है? जब तक वो पूरा नहीं होता है। किसी का भी, छोटे से छोटे बच्चे का भी और बड़े का भी लक्ष्य होगा, चलो अभी ऐसा माहौल चल रहा है, शादी शांति से निपट जाएगी, फिर शांति होगी। तब तक तो बाप रे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे, किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे, क्या करेंगे। जब तक नहीं पूरा होगा इतने लॉन्ग टाइम अशांति। अब पूरा हुआ, अब बैठे हैं शांति से। अब कुछ देर शांति से बैठे कि एक फोन कॉल आया, अरे इनको तो ऐसा कोरोना हो गया है, आपको पता है? ओ वापस विकल्प शुरू हो जाएंगे, अशांति शुरू हो जाएगी। मतलब गौर से सुनना और सोचना। शांति कब मिली जीव को? वो कार्य पूरा होने के कारण मिली या इच्छा के अभाव में मिली? वस्तु पूरी होने से, काम पूरा होने से शांति नहीं मिली थी। वो काम पूरा हुआ था तो एट दैट मोमेंट मेरी उस समय किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। समझो,
अब वो कोई इच्छा नहीं थी, एंड दैट स्टेज, इच्छा के अभाव का स्टेज जो था वो मेरे स्वभाव वाली अवस्था थी। तो स्वतः मुझे एक शांति, एक निराकुलता अनुभव हो रही थी। उतने में कुछ बात आई, यानी मैं बाहर गया और वापस कोई इच्छा पैदा हुई कि अब ये कब मिटेगा, कि ये कब सही होगा। अगेन मैं अशांत हो गया। जिसको भी जब भी जितनी भी शांति मिलती है इच्छा के अभाव में और स्वभाव में रहने में ही मिलती है। इच्छा बाहर ले जाती है, दौड़ाती है, भटकाती है, रुलाती। ये इच्छाओं का जिसने अभाव किया, इस अभाव करके दीक्षा ली, ऐसे परम गुरु आचार्य भगवान यही तो उपदेश दे रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं हम सबको। ये जो वस्तु व्यवस्था है, जो जैसा है वैसा बताना, या कोई पक्षपात नहीं है। सब अपने अपने धर्म को अच्छा बोलते हैं, सब अपने अपने धर्म को बड़ा ही बताते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। सीधी बात है, मैं यहाँ जन्मा, मेरा जैन धर्म है, इसलिए मैं उसको अच्छा कह दूंगी। इतनी सी बात है क्या? तो इतनी सी बात से नहीं मान लेना है कि मेरा है तो मैं सही कह दूं, माइट सो राइट, ऐसी वाली बात नहीं है। या है ही ऐसी बात, पूर्ण स्वतंत्र एकदम वैज्ञानिक वस्तु व्यवस्था, जो जैसा है वैसा बता दिया है। किससे कहाँ क्या मिलेगा, कैसे सुख है, कहाँ दुख है, सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसा है वैसा परोस दिया है। इसमें कोई पक्षपात भी नहीं है, कोई बनावट, कोई मिलावट, कोई प्रपंच, कोई ढोंग कि कोई अर्थ कि ऐसा करोगे। सब दुनिया भर के देवी देवता यही बात कहते, मुझे मानोगे, मुझे पूजोगे तो ये मिलेगा। यहाँ भगवान महावीर ने किसी प्रकार से ऐसी बात नहीं की। वो तो इतने उदार, इतना कह देते हैं कि आप भी परमात्मा बन सकते हो, तुम में भी वो शक्ति है, तुम भी वही रास्ता अपनाओ और करो पुरुषार्थ। इतनी बड़ी सत्ता दे दी, इतनी बड़ी चीज दे दी। जो इस बात को मान लेता है, जो इसको अपना लेता है, वही जैन। जैन कौन? जैन धर्म को जो अपना ले वही जैन। फिर उसमें कोई भी हो सकता है। क्षत्रिय थे, तीर्थंकर सभी, कोई ऐसे जैन में पैदा हो, जैन कोई जाति कुल नहीं है जिसमें पैदा हुआ जाता है, कोई जन्म से एक्चुअली जैन होता भी नहीं है। अगर मानता है तो फिर वो जैन है। क्षत्रिय थे सभी तीर्थंकर, पर उन्होंने इस जैनत्व का बोध पाया, अपनाया, उस मार्ग पर चले और जिनेंद्र बने। तो हम आज उनको जिनेंद्र कह रहे हैं। उनका काम देश की सुरक्षा, राज्य करना था, तो क्षत्रिय कहलाते थे। काम की व्यवस्था से ये सब बनाया गया था। कोई वैष्णव कहलाता है, हम व्यापारी है तो अपने आप को वाणिया कहते हैं ना। गांधी जी वैष्णव थे, उन्होंने अपनाया अहिंसा धर्म और उपलब्ध किया स्वतंत्रता को। चोर भी अपना ले तो उसका भी कल्याण हो जाए, साहूकार अपना ले तो उसका भी कल्याण हो जाए। ब्राह्मणों ने भी अपनाया, पूजा पाठ करते थे, गौतम गंधर। फिर इतना ज्ञान था, कुछ काम का नहीं था। भगवान महावीर के दर्शन हुए, तब संकित हुआ, तब जिन धर्म अपनाया और ऐसी प्रभावना की अपूर्व। शेर भी, कुत्ता भी जान जाए, मान जाए तो वो भी जैनी बन जाता है। मतलब कोई भी सैनी, सैनी मतलब जिसके पास मन है, पांचों इंद्रियां है, कोई भी सैनी वो जैनी बन सकता है। बस बात इतनी सी है कि उसको जिन धर्म की महिमा आए और वो उस अनुसार जीना शुरू करे। सचमुच ये बेस्ट धर्म है, अनादि निधम धर्म है, हमेशा से पाया जाता है। इट इज राइट एंड सो इट इज माइट। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ? वो है ही सही, वो वैसा ही है। और जितनों ने पाया इसी से पाया, जब भी पाया इसी से पाया, और जब भी पाएंगे इसी से पाएंगे। देयर इज नो अदर वे। न उल्लू को दिखे सूरज तो क्या रवि कांति कम होती, न कौवा इंदु को जाने तो क्या शशि कांति कम होती। वह मेंढक क्षीर सागर का करे निंदा तो क्या होता, न हम जिन धर्म को जाने तो क्या महिमा ही कम होती। बताओ, अत्यंत साइंटिफिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल जैन धर्म। जो भी कार्य कहा है, जो भी क्रिया कही है, अत्यंत प्रयोजनभूत, विच अल्टीमेटली लीड्स यू टू दैट हैप्पीनेस। ऐसा जिन धर्म नहीं जानेंगे अपन, नहीं मानेंगे तो उसका कुछ लॉस है? उसकी महिमा घट जाएगी क्या? उल्लू नहीं देख पाता है सूरज को,
तो उससे सूर्य की किरणों में, रोशनी में, प्रभाव में कुछ कमी आई? उसको कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नुकसान, दुर्भाग्य उल्लू का है। कौवा नहीं जानता है चंद्रमा को, शशि को, क्या फर्क पड़ा? शशिकांति में क्या कमी आई? वो मेंढक सागर में ही रह के उसी की निंदा करे तो सागर का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। जिन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जिनेंद्र का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अपना बिगड़ेगा, अपना लॉस होगा, अपन उसकी महिमा नहीं समझ पाएंगे तो। इट्स इटर्नल, यूनिवर्सल, कैसे पता चलेगा? बताएं। जहां कहीं भी चैत्यालय है ना, अकृत्रिम, अकृत्रिम मतलब समझ में आता है? जैसे यहाँ हम मंदिर बनवाते हैं, है ना, तो जो मंदिर बनवाते हैं तो हमारी मान्यता है तो हमने जिनेंद्र भगवान का बनाया, किसी का कुछ मान्यता है तो अभी यहाँ पर कुछ का कुछ जो चाहे वो मंदिर बनाते हैं। पर ऐसे मंदिर है लोक में, हमें अभी नहीं दिखाई देते तो हमें नहीं पता चलता, पर आचार्यों ने कहा है ऐसे असंख्यात, करोड़ों करोड़ों ऐसे अकृत्रिम बनाने नहीं पड़ते, पहले से है ही। जैसे अपन पूजा करते हैं ना, नंदीश्वर के जिनालय, पंचमेरु के जिनालय, तो ये सब हमेशा से है। देव स्वर्ग में भी है, नरक, पहले नरक में भी है, और यहाँ पर मध्यलोक में भी है ऐसे बहुत से जिनालय। तो ये जिनालयों में कौन सी प्रतिमा है, कौन से भगवान है पता है? जिनेंद्र भगवान। कोई नाम चिन्ह से इतना भी नहीं, शाश्वत जो हमेशा से है, ऐसे जिनेंद्र, वीतराग, दिगंबर मूर्ति बड़ी बड़ी। इससे क्या समझ में आता है बताओ? कोई और मंदिर क्यों नहीं बनाया? देवी देवता भी जाकर के उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी उपासना करते हैं। क्यों? इसका मतलब है कि हमेशा से यही धर्म पाया आया है और यही सच्चे भगवान है, और इन्हीं को मान करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो कुछ भी बना सकते थे ना, देवी देवता अपने ज बना देते खुद के। पर वो शाश्वत रहने वाले हैं, हमेशा रहने वाले हैं क्या? वो खुद भी नहीं रहने वाले हैं। जो हमेशा से जो धर्म माना गया, राजा महाराजाओं ने भी यही अपनाया। जब साक्षात तीर्थंकरों का समागम मिल गया, बड़े बड़े अपनी संपदाएं छोड़ दी, तो ये प्रमाण है कि यूनिवर्सल, अनादि निधन और सच्चा और बेस्ट यही है। विदेश क्षेत्रों में और जहाँ चतुर्थ काल, जहाँ सतयुग कहते हैं ना अपन, अच्छा काल चलता है, तो वहां पर बहुलता जैन धर्म की होती है, शासन जैन धर्म का ही होता है टोटल। राजा भी वही होते हैं, प्रजा भी वही होती है, मंदिर भी सिर्फ वही होते हैं जिनालय। बहुत थोड़े गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो इसमें नहीं मानते हैं या कुछ अलग प्रवृत्ति रहती है। जैसे यहाँ पर अभी कैसा है, बहुत कम गिने चुने हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, बाकी अन्य मान्यता वाले बहुत सारे हैं। तो ये काल दोष है। ये यहाँ पर ऐसा पंचम काल ही चल रहा है जहाँ धर्म का रास होना है। सच्चे धर्म वाले कम पाए जाएंगे, कम हो कोई बात नहीं, पर काम का यही है। और सी अवर लक, सौभाग्य तो देखो कितना पूर्व में भावना भाई होगी, कितना पुरुषार्थ ऐसा किया होगा, पक्का किया होगा, तब जाके ऐसे दुष्म काल में भी हम ऐसे परिवारों में जन्मे हैं, हम ऐसे स्थान पर जन्मे हैं जहाँ पर जैन आचरण की मान्यता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, जिन गुरुओं की ही अपन श्रद्धा करते हैं। कितना गजब का सौभाग्य। हमारे लिए तो विदेश क्षेत्र से कम बात थोड़ी है। तो अपन को ये चीज मिली है जो बेस्ट है। जन्म हुआ है इसलिए जैन नहीं है, इट इज बेस्ट। एंड मुझे वो माहौल, वो परिवार, जैन कुल में जन्म हुआ ऐसा नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? क्या पीढ़ियों से यानी दादा के दादा के दादा के दादा ने यही अपनाया होगा और इसी रूप से जीवन चल रहा है, तो वही मान्यता चली आ रही है। मान्यता मतलब दिस राइट बिलीफ, इसी रूप से आचरण चल रहा है। तो हम उस घर में जन्मे, तो हमें भी जन्म से ही वो संस्कार मिल गए, वो जैनत्व का बोध मिला। और अब बारी है इसको पा करके, इतना कुछ पा करके पुण्य से, अपनी भावनाओं से, अब जैन है तो जैनी बनने की तैयारी, एक प्यास, एक अभिक्षा जीतने की। बीइंग अ विक्टर, विक्टिम बहुत बन लिए, ऐसा नहीं लगता? भोक्ता, विक्टिम, बेचारापना, अरे क्या करे, दैट्स नॉट माई डेस्टिनी, वो नहीं है मेरा जीवन। विक्टर बनना है, जैनी यानी जो जीतता है। जैनी हर परिस्थिति में, हर बात को, हर विकार को, हर शत्रु को जीत करके बताता है। तो ये जीतने का पुरुषार्थ प्रारंभ करना है। जीतनों का भी हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ वो पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। शेर भी बन गया जिनेंद्र, हम ही रह गए ऐसे। शर्म नहीं आती? कभी कभी नहीं लगता ऐसा? किसी को देखते अरे ये तो यहाँ के यहाँ पहुंच गया, अरे इसने तो पहली बार में सीए का क्लियर कर दिया, मैं ही रह गया। नहीं नहीं नहीं, इस बार तो मैं करके बताऊंगा।
होता है ना कभी कभी, इन संसारिक चीजों में होता है, वो तो कितना भी करेंगे यही छूट जाएगा सब। आंखें बंद हुई कि सब गायब। तो अब क्या करना है, ऐसा परमानेंट काम करना पड़ेगा ना कुछ, कि जो आगे चल के भी मुझे उस यात्रा में ही मंजिल की ओर आगे आगे ले जाए। तो शेर ने कैसे पाया था, तो मुनिराज के उपदेश से पाया था। सोचने वाली बात है। उपदेश सुना, जैनत्व का बोध हुआ, स्वपर का ज्ञान हुआ। अरे मैं कहाँ कषायों में, हिंसा में पड़ा था। वो बहिरात्मा जो अब तक अनंत अनंत पर्याय बीता चुका था, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ। हम बदलते आए हैं, पर्याय चेंजिंग करते आए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वो बहिरात्मा अंतरात्मा हो गया। अब कोई बात नहीं, वो बूंद एक बार समझ गया कि मोती बन सकते हैं, देन वहां से यात्रा प्रारंभ। मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ, उतना बोल दिया मुनिराज ने, मान लिया शेर ने। अब यात्रा प्रारंभ हुई। देव बने, ऊपर गए, गुरु का स्मरण किया, वापस नीचे आए, मनुष्य बने। मोती ने कहा मुझे अभी बना दो, बूंद ने कहा तो अभी के अभी मोती बना दिया गुरु ने। बन जाते हैं क्या? नहीं, स्वाति नक्षत्र चाहिए, मतलब योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चाहिए। वैसी पर्याय, ऐसा सहनन चाहिए पड़ेगा, और चतुर्थ काल चाहिए पड़ेगा, वैसी अपनी विशुद्धि चाहिए पड़ेगी, कर्म भूमि चाहिए पड़ेगी, तब होगा। कोई बात नहीं, पर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा। तो बार बार करते रहे, मुनि बने, वापस देव बने, मुनि बने, एंड अल्टीमेटली वो टाइम आया कब वो मुनि सामायिक में शपक श्रेणी चढ़ गए, केवल ज्ञान हो गया और भगवान महावीर बन गए। वो हम सबके वर्तमान के शासन नायक, जिनकी कृपा से आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं। अब नाउ अवर काउंटडाउन शुड बिगिन। अपनी पर्यायों की गिनती शुरू होनी चाहिए। कितनी सारी पर्यायों में 10 भाव जाने, बिकॉज दैट टाइम देयर स्टार्ट्स, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, इसलिए हमारी भी काउंटडाउन बिगिन हो, हमारा भी स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा भी फर्स्ट स्टेप हो। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आज ये बात ध्यान से अपन सुनेंगे थोड़ी देर के लिए कि फर्स्ट स्टेप चलना है। लक्ष्य बनाया, जैनी बनना है, तो कैसे वो चीज होगी? तो पहला स्टेप जिसका सबका भी, जितनों ने पाया ना, जहां उनका शुरुआत हुई, बूंद की कहाँ हुई? सीप महाराज के उपदेश से, जिनेंद्र के दर्शन से। बस ऐसे ही शुरुआत होती है, धर्म श्रवण से। जिन्होंने धर्म पाया, उन्होंने जो कहा उसको श्रवण करके, सुन करके, कहते हैं तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चित भवते भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। भव्य जीवो, कौन भव्य कहलाता है ये बता रहे हैं। जो देव गुरु की वाणी को प्रीति चित्तेन, प्रीति पूर्वक, प्रेम से, उत्साह से, लगन से सुनता है, ही श्रुता, उसे भव्य जीव कहा है। जैनी श्रावक बनना पड़ता है सबसे पहले। वो शेर भी श्रावक बना, हाथी भी श्रावक बना, क्षत्रिय भी श्रावक बना। हमें भी पहले जैनी श्रावक बनना होगा। तो श्रावक, भव्य जीव पहले श्रावक बनता है, जैनी। तो श्रावक किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं श्रृणोति इति श्रावकः। श्रावक शब्द श्रवण से बना है, जो सुनता है। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है आपको लगता है। ये कर्ण इंद्रिय इतनी आराम से, इतनी आसानी से नहीं मिली है। पांचों इंद्रियों में क्रम से लास्ट में है, एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल स्टूल। दो मिले हैं, कान 2 मिले हैं ना, और जीभ कितनी मिली है अपन को? 1। जीभ 2 काम करती ना, बोल भी रही है, अभी कुछ खाना देगी तो बकेगी भी, चखेगी भी। कान कितना काम करती है? 1 काम करती है, सुनने का। तो जीभ 1 ही दी है, 2 काम करती है, और कान 1 काम करती तो 2 दी है। ऐसी कैसी व्यवस्था है? इट्स परफेक्ट व्यवस्था। ज्यादा सुनो, सीखोगे, संस्कार बनेंगे, आचरण प्रकट होगा। सुनना एक कला है, और जिससे प्रेम करते हैं ना, क्यों कहा सुनना और कैसे सुनना? प्रीति पूर्वक सुनना। जिसको भी प्रेम करते हैं ना, या संसार में भी, व्यवहार में भी देखना, जिससे अपन प्रेम करते हैं ना, उसकी बात जल्दी मान लेते हैं, और मानते ही मानते हैं कैसे भी करके। तो इसलिए, और सुनने से यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? सुनना मतलब मानना। તમે લોકો કહો છો ને કેટલી વાર એવું કે આ તો મારું સાંભળતો જ નથી બિલકુલ, આ છોકરો બિલકુલ સાંભળતો, ये सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, कान नहीं है उसके, बहरा है क्या? बहरा नहीं है ना, तो क्या कहते हो आप? सुनता नहीं है, मतलब मैं जो कहती हूँ वो मानता नहीं है। सुनने से तात्पर्य यहाँ पर सुनना और उस चीज को मानना। ये भव्य जीव का पहला
लक्षण जिससे भव्यता जगती है, होनहारिता जगती है। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग सुना करके बात को विराम देंगे। सत्य घटना है राजा भोज के समय की, जब भक्तामर की रचना हुई थी ना, उस समय की बात है। एक व्यापारी टाइप का व्यक्ति राजसभा में पहुंचता है, एक चैलेंज देता है राजा भोज के लिए कि आपके दरबार में है कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति। वो अपने थैले में से 3 मूर्तियां निकालता है, बिल्कुल एक जैसी दिख रही, सब आकार प्रकार रंग साइज एवरीथिंग एकदम सेम। और वो कहता है कि इन तीनों की कीमत बताओ। जौहरी भी थे, उन्होंने अपने तरीके से कीमत बताई टटोल के, तो सब एक जैसी एक सी कीमत आएगी। सब एक से बढ़कर एक, राजसभा में क्या कमी होती है। सब ने अपना अपना दिमाग लगाया, सब ने अपने अपने तरीके से कीमत बताई, सब एक जैसी ही बताते थे किसी किसी रूप से। व्यापारी को संतोष नहीं हुआ, लास्ट चांस दिया, कोई कर सकता है, बता सकता है, मैं पागल नहीं हूं कि यूं ही सब राज्यों में घूम रहा है, कुछ रहस्य है इसमें, सही कीमत कौन बताएगा। इतने में वहां का बुद्धिमान मंत्री उठता है, उठ करके मूर्तियों के पास जाता है और वहां पर सिलाई, अबे तिनका जो कहिए ना, तिनके जैसा पतला, वो मंगाता है। वो सिलाई लेकर के पहली मूर्ति के कान में डालता है, तो जैसे ही कान में डाला तो वो दूसरे कान से बाहर आ गई। तो वही सिलाई लेकर के वो दूसरे मूर्ति के पास गया, कान में डाली तो वो वहां उस मूर्ति में वो सिलाई ऐसे डालने से मुंह में से बाहर आ गई। तीसरी के पास गया, वो निकली थी वही सिलाई लेकर के, तीसरे की मूर्ति के पास गया तो वो सिलाई अंदर डाली और सीधी अंदर हृदय के पास। तब उस मंत्री ने कहा, देखो व्यापारी, देखो राजन, पहली मूर्ति का भाव 1 रुपये, दूसरी मूर्ति का भाव 100 रुपये और तीसरी मूर्ति का भाव 1 करोड़। सब आश्चर्यचकित, कैसे तो इसने अनुमान लगाए और किस बल पर, किस आधार पर ये ऐसा बोल रहा है। व्यापारी खुश हो गया, बात तो बिल्कुल सही बताई, क्या तात्पर्य है समझाओ। बताया, पहली जो मूर्ति है वो वैसे मनुष्य का प्रतीक है, मनुष्य भी तो ऐसे ही है, आकार प्रकाश रंग रूप सब एक जैसे दिखते हैं ना, तो अंतर कैसे पहचानेंगे। अपनी कीमत करना, आज सुनना। हम जो बात सुनते हैं अच्छी हितकारी धर्म श्रवण करते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो 1 रुपए कीमत, 1 रुपए भी इतने इसलिए रख दी कि सुनते तो है, कितने लोग तो ऐसे हैं कि सुनते ही नहीं है। फिर दूसरी मूर्ति की कीमत, क्योंकि कान से डाली मुंह से निकाली, मतलब जो सुनते हैं अच्छा तो किसी को बताते हैं, तो चलो सुना उतना याद रखा उतना समझा, किसी को तो बताया, तो वो 100 रुपए कीमत कर दी। दूसरों पे ज्ञान झाड़ने की बहुत आदत होती है ना, खुद में आचरण आए ना आए अलग बात। और तीसरे तरह की मूर्ति जो सुना, सीधा हृदय में प्रवेश किया, और उसकी कीमत अनमोल हुआ करती है। और ये कार्य अपन को सीखना है, ये धर्म श्रवण की। यू हैव ईयर्स, ईयर है ना, अब उससे हियर करना है, एच जोड़ दो ईयर में, हम्बलनेस का, हम्बल विनय पूर्वक, प्रीति पूर्वक, पूर्व आग्रहों के साथ नहीं सुनना, बिल्कुल प्यासा होकर के, खाली होकर के, ग्रहणशीलता के साथ, हम्बलनेस के साथ हियर करना। एंड देन ऐड टी को हियर के एंड में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, पहले ईयर था EAR, फिर हम्बलनेस के कारण हियर हुआ HEAR, एंड देन टी एट द एंड, हार्ट, वो सीधा हार्ट में जाएगा, हृदय में प्रवेश करके ये टी जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। तो यही कहना है, हंस जैसे सारभूत को ग्रहण करना, गाय जैसे चुगाली करना, ऐसे श्रोता बनना सीखो पहले। मिट्टी जैसे सुना तो गीले हो गए और संसार में गए तो वही सूखे के सूखे, रूखे के रूखे, ऐसे नहीं। अब सचमुच श्रवण करना है, सुनना है, मानना है, और जो कहे जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना, एक्सपेरिमेंट करना। मैं कह रही हूँ सो मान लो, ऐसा नहीं कह रही हूँ, कर रही हूँ, करके देखना, एंड देन आपका जीवन का अनुभव बोलेगा। सो आज इसी बात के साथ अपन ने क्या बात समझी और सीखी, आओ सच्चे जैनी बने, उस यात्रा का आज प्रथम कदम हमने सीखा है। पहले, सबसे पहले एक धारणा, एक संकल्प, एक लक्ष्य कि मैं भी परमात्मा, जिन विजेता, ट्रू विनर बन सकता हूँ, और ये बनना है मुझे, तो उसके लिए उनको मानता हूँ, वही आदर्श है,
वही सच्चा जैनी है। जैनी हूँ मैं और पुरुषार्थ करना है मुझे उसमें। देन फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट बहुत दुर्लभ है। अब बहुत पढ़ाई करी, बहुत कमाई करी, बहुत व्यस्त हो, हम मानते हैं, पर मस्त नहीं हो ना, तो वो तो बनना है। ये सब पढ़ाई यहीं की यहीं धरी रह जाती है। इतना करने पर भी द ट्रू पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है ना। सोचो, वही शेर का जीव जो महावीर भगवान का जीव तीर्थंकर आदिनाथ की वाणी सुनी, उनके पास उनका पोता बन करके था, वो नहीं समझ पाया जैन धर्म क्या। जैन तीर्थंकर सामने मिल गए, चक्रवर्ती भरत पिता थे, क्या कमी थी, पर उसने महिमा नहीं जानी जैन धर्म की, तो भटक गया अनंत अनंत काल तक। और शेर की पर्याय में जाग गया, समझ गया तो तिर गया। अभी इतना अवसर मिला है, अगर नई महिमा जानेंगे, इसी लोक में इसी चीजों में व्यस्त रहेंगे, सब चला जाएगा। जिन धर्म जो मिला है और कीमत नहीं करोगे तो फिर तो बहुत टाइम तक, क्या अनंत काल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलने के बाद नहीं कीमत की तो अब क्यों मिलेगा। इट्स वेरी 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 रेयर। छूट गया तो फिर दुख के अलावा कुछ पास में नहीं रहेगा। इसलिए ये भावना दृढ़ करो, जिन धर्म इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, जैनिज्म इज द बेस्ट, फिट कर लो, लिख लो अपने हृदय पर, ये संस्कार एकदम दृढ़ कर लो। एंड देन इफ दिस इज द बेस्ट एंड ये बेस्ट मुझे मिला है तो इसके अनुसार मुझे जैनी बनने का पुरुषार्थ करना है। सब पढ़ो, सुनो, करो सब काम, पर कुछ समय ऐसा निकालो कि धर्म की बात भी सुनो, गुरुओं की वाणी भी सुनो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो धर्म श्रवण करना है, सुनना सीखना है। सुनना बहुत दुर्लभ है। सुनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर ये बोलना भी कैसे सीखे अपन? सुनने से तो सीखे थे। मतलब सुनना सच में बहुत जरूरी है, कला है, और ये श्रोता बनना है हमको। इन दुर्लभ चीजों में मनुष्य पर्याय मिली, बहुत अच्छी बात। धर्म श्रवण मिले, उस पर श्रद्धान करे, तो वो श्रद्धा करने वाला श्रावक, श्रद्धावान, फिर विवेक जगता है, क्या अच्छा बुरा हित अहित, विवेकवान बनता है और उस अनुरूप क्रिया करता है, तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान जैनी श्रावक कहलाता है। यह अद्भुत शब्द है, कहीं और कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाएगा, ये जो बताया जा रहा है आचार्यों द्वारा, जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है, वो सचमुच बहुत सूक्ष्म, बहुत गंभीर और अलौकिक ज्ञान है। कहीं पर किसी धर्म में क्या किसी कहीं नहीं मिलता है ये, और ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम जानेंगे, मानेंगे, जीवन में इसको जरूर उतारेंगे। बी रेडी, तैयार हो जाओ अपने आप को विजेता बनाने के लिए, जैनी बनाने के लिए, विक्टर बनाने के लिए। अपन कला सीखेंगे, एक एक लाइफ स्किल्स दैट आर गिवन बाय लॉर्ड महावीरा। ये जीवन जीने की असली कला, सही कला अपन प्रारंभ करेंगे, उस चीज को जानेंगे। कल और एक अच्छी बात कि फर्स्ट स्टेप सीखा जैनी बनने का, श्रावक बनने का, श्रोता बनना है। अब ये श्रोता बन करके अब क्या काम करना है, ये कल आगे अपन और सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए निर्मल भावना, जिन धर्म को पा करके, जैनी बन करके, क्योंकि जो जैनी बनेगा वो 100% एक दिन जिनेंद्र बनेगा। अपन सब एक साथ उस सिद्ध अवस्था में अनंत सुख को अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए भोगेंगे। यही दिव्य मंगल भावना के साथ कि दुखों को कमो कहो बोही लाओ, सुगई गमड़म समाई मरनम, जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। जय बोलो परम पूज्य गुरु और 108 भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। हे जिनवाणी भारती तोहे बनो, तोहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय तो पावे सुख चैन।